पर्वतीय अंचलों और मैदानी भागों में बसे आदिवासियों में कचनार के संबंध में अनेक प्रकार के विश्वास तथा किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसे कहीं एक साधु बताया गया है तो कहीं एक अभिशप्त सुंदरी माना गया है। काल बेलियों में कचनार के संबंध में एक रोचक किंवदंती प्रचलित है। काल बेलियों को सामान्य बोलचाल की भाषा में सपेरा कहते हैं। ये लोग तरह तरह के सांप पालते हैं और इनका प्रदर्शन करके अपनी आजीविका चलाते हैं। कहते हैं किसी गांव में एक सपेरा रहता था। वह हमेशा जंगल जाता और जंगल से तरह तरह के सांप पकड़कर लाता था। उसके पास हमेशा कोबरा, घोड़ा पछाड़ जैसे सांप रहते थे। सपेरा शहर जाकर सांपों का प्रदर्शन करता। उसे बहुत अच्छी मऊवर मतलब बीन बजानी आती थी। वह अपनी मऊवर से तरह तरह के गीतों की धुन निकाल लेता था। सपेरा जब कभी शहर की किसी सड़क के किनारे अथवा बस्ती में बीन बजाते हुए सांपों का प्रदर्शन करता तो लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती। कुछ लोग उसके सांप देखने इकट्ठे हो जाते तो कुछ उसकी मऊवर सुनने के लिए। इस प्रकार सपेरे को अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। सपेरा जब कभी भी किसी जंगल जाकर सांप पकड़ता तो सांपों को एक निश्चित समय बाद जंगल में छोड़ने का वादा करता था। वह जंगल में सांप को देखते ही कहता, नागराज, मैं तुम्हें 5 महीनों के लिए साथ ले चलना चाहता हूँ। 5 महीने पूरे होते ही मैं तुम्हें लाकर यहीं छोड़ दूंगा। इस तरह सपेरे का वचन है। सपेरे के शब्दों में न जाने कैसा जादू था कि सांप सम्मोहित होकर अपने स्थान पर पड़ा रह जाता। सपेरा जाता, सांपों के सामने धरती का स्पर्श करता, सांप को पकड़कर पिटारी में रखता और अपने घर वापस आ जाता। सपेरा अपने सांपों का बहुत ध्यान रखता। वह उन्हें तरह तरह के मेंढक, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े खिलाता और वचन के अनुसार समय पूरा होने पर उन्हें जंगल में उसी स्थान पर छोड़ आता था जहां से पकड़ता था। सपेरे के पास एक बहुत पुराना नाग था। वह इस नाग को देवता मानता था और प्रतिदिन इसकी पूजा करता। उसने यह नाग 20 वर्ष पहले उस समय पकड़ा था जब वह जवान था और उसका विवाह भी नहीं हुआ था। इस नाग के घर आते ही सपेरे के दिन बदल गए। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। उसका विवाह हो गया। फिर उसके 3 बेटियां हो गई। उनके खानदान में किसी की बेटियां नहीं थी, अतः 3 बेटियां हो जाने से वह बहुत खुश था। बेटियां उसका सभी तरीके से ध्यान रखती। सपेरा अब वृद्ध हो चला। वह नाग को 1 वर्ष का वचन देकर घर लाया था, लेकिन 20 साल हो जाने के बाद भी उसने नाग को नहीं छोड़ा। सपेरे को लगता यदि उसने नाग को जंगल ले जाकर छोड़ दिया तो पहले की तरह उसके बुरे दिन भी उससे प्रसन्न हैं और उसके घर पर अगले दिन जब गांव वाले उस स्थान पर पहुंचे जहां सपेरे को गाड़ा था और चबूतरा बनाया था तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गांव वालों द्वारा बनाया गया चबूतरा अदृश्य हो चुका था और उसके स्थान पर एक कचनार का वृक्ष लहरा रहा था। बसंत ऋतु आ रही थी। आसपास के सभी वृक्षों पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, किंतु कचनार के वृक्ष पर एक भी फूल नहीं था। गांव वालों ने सपेरे के घर आकर यह बात उसकी छोटी बेटी को बताई। सपेरे की बड़ी और मझली बेटी अभी भी नाग के विष के प्रभाव से अचेत थी। सपेरे की छोटी बेटी जब यह सुना तो भागी भागी उस स्थान पर पहुंची जहां सपेरे के को जमीन के नीचे गाड़ा गया था। उसके साथ कुछ गांव वाले भी थे। छोटी बेटी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। गांव वालों ने उसे ठीक ही कहा था कि जिस स्थान पर सपेरे को गाड़कर चबूतरा बनाया गया था
उस स्थान से चबूतरा गायब था और उस स्थान पर कचनार का वृक्ष लहरा रहा था। छोटी बेटी गांव वालों के साथ इस अद्भुत दृश्य को देख रही थी। अचानक न जाने कहां से वह नाग प्रकट हुआ और छोटी बेटी की ओर बढ़ा। छोटी बेटी भय से चीखी और बचने के लिए कचनार के वृक्ष से लिपट गई। फिर एक कचनार चमत्कार हुआ और बेटी अदृश्य होकर एक सफेद फूल बन गई। यह फूल उसी कचनार वृक्ष पर खिला था जिसपे वह लिपटी थी। नाग भी कहीं अदृश्य हो चुका था। गांव वालों ने इसे ईश्वर का चमत्कार समझा और गांव वापिस आ गए। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया और बसंत आ गया। अब सपेरे वाले चबूतरे के पास एक नया कचनार निकल आया था। सपेरे की बड़ी बेटी अभी भी अचेत थी, लेकिन मझली बेटी को होश आ गया था। उसे गांव वालों ने उसके पिता की मौत, चबूतरा गायब होने, चबूतरे के स्थान पर कचनार वृक्ष प्रकट होने, छोटी बहन के फूल बनने की बात बताई। मझली बेटी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने 2-4 गांव वालों को साथ लिया और इस रहस्यमय कचनार के वृक्ष के पास आ गए। मझली बेटी को कचनार के वृक्ष के पास पहुंचे कुछ ही पल नहीं गुजरे थे कि वही पुराना नाग न जाने कहां से प्रकट हो गया और फुफकारता हुआ मझली बेटी की ओर बढ़ा। मझली बेटी भय से चीखी और नए कचनार से आकर लिपट गई। अचानक फिर से एक चमत्कार हुआ। गांव वालों को देखते देखते लड़की पीले रंग का फूल बन गई और इस मध्य नाग भी अदृश्य हो गया। गांव वाले वापस अपने घर लौट आए। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। बसंत का समय था। सपेड़े की बड़ी बेटी को भी होश आ गया। उसके होश में आते ही गांव वालों ने उसे पूरी कहानी सुनाई। अपनी दोनों बहनों के समान बड़ी बेटी को भी आश्चर्य हुआ। वह रहस्यमय कचनार के फूल को देखने चल पड़ी। उसके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। गांव वालों ने वहां पर पहुंचकर देखा कि पहला कचनार वृक्ष सफेद फूलों से, दूसरा कचनार वृक्ष पीले फूलों से लदा हुआ है एवं इन दोनों वृक्ष के पास इन दोनों के समान ही एक तीसरा कचनार वृक्ष प्रकट हो गया है। किंतु तीसरे कचनार वृक्ष पर फूल नहीं थे। बड़ी बेटी ने भी यह सब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अचानक फिर वही नाग प्रकट हुआ और फुफकारता हुआ बड़ी तेजी से बड़ी बेटी की ओर बढ़ा। बड़ी बेटी भय से चीखी और अपने पास खड़े कचनार के तीसरे वृक्ष से लिपट गई। एक बार फिर चमत्कार हुआ। बड़ी बेटी नीला बैंगनीपन लिए लाल रंग के फूल में बदल गई। इसी मध्य नाग भी कहीं अदृश्य हो गया। गांव वालों ने इसे भी पहले की तरह ईश्वरीय चमत्कार समझा और अपने अपने घर वापिस आ गए। 1 वर्ष बाद अगले बसंत के समय तीनों वृक्षों के पास कचनार का एक अभिनव वृक्ष दिखाई पड़ा। इस वृक्ष का प्रत्येक फूल सफेद, गुलाबी, लाल, बैंगनी रंग वाला था। काल बेलियों का विश्वास है कि सपेरे के शरीर से अधिक पी लेने के कारण बड़ी लड़की नीला बैंगनीपन लिए लाल रंग का फूल बनी। मझली लड़की ने कम विष पिया अतः वह पीले रंग का फूल बनी। सबसे छोटी बेटी विष नहीं पी सकती थी, इसलिए वह सफेद रंग का फूल बनी। काल बेलियों के अनुसार सपेरे की मौत बसंत ऋतु में हुई थी और बसंत ऋतु में ही उसकी तीनों बेटियां फूल बनी थी। इसलिए अभी भी बसंत के समय कचनार के वृक्षों पर 3 तरह के फूल खिलते हैं। कचनार के चौथे वृक्ष के विषय में उनका विश्वास है कि सपेरा और उसकी सभी बेटियां अधिक समय तक अलग अलग नहीं रहे और 1 वर्ष में ही तीनों एक हो गए। इसलिए काल बेलियां चौथे वृक्ष को ही असली कचनार मानते हैं।